हेलो फ्रेंड्स। दुनिया में बहुत से लोग दौलत और कामयाबी के लिए संघर्ष करते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे होते हैं जो सिर्फ दौलत नहीं बल्कि दुनिया को बदलने के लिए काम करते हैं। एलोन मस्क उन्हीं में से एक है। एक ऐसा नाम जो आज विज्ञान, तकनीक, अंतरिक्ष, पर्यावरण और भविष्य की कल्पनाओं का पर्याय बन चुका है। लेकिन उनकी कहानी सिर्फ सफलता की नहीं बल्कि कड़ी मेहनत, असफलताओं और दृढ़ संकल्प की भी है। आज वे दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन चुके हैं, लेकिन ये मुकाम उन्हें विरासत में नहीं मिला, बल्कि उन्होंने इसे अपनी सोच, मेहनत और रिस्क लेने की ताकत से पाया। एलोन मस्क का जन्म 28 जून 1971 को दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया में हुआ था। उनका बचपन बेहद साधारण और चुनौतियों से भरा हुआ था। मस्क एक अंतर्मुखी बालक थे जो किताबों और कंप्यूटर में डूबे रहते थे। उन्होंने 12 साल की उम्र में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखी और एक वीडियो गेम बनाया जिसे उन्होंने $500 में बेचा। इतनी कम उम्र में यह कारनामा दिखाता है कि मस्क में कुछ खास था। एक अलग सोच, एक अलग नजरिया और कुछ नया करने का जुनून। स्कूल के दिनों में उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। उन्हें बुली किया गया, मारा पीटा गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। मस्क बचपन से ही सोचते थे कि दुनिया को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े मुद्दों पर सोचना शुरू कर दिया। ऊर्जा संकट, पर्यावरण प्रदूषण, अंतरिक्ष में जीवन और मानव अस्तित्व का भविष्य। जब मस्क ने यह समझा कि उन्हें अगर बड़ा करना है तो अमेरिका जाना होगा, तो उन्होंने सबसे पहले कनाडा की नागरिकता ली ताकि अमेरिका जाना आसान हो। बाद में वे यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में दाखिल हुए और वहां से फिजिक्स और इकोनॉमिक्स की डिग्री हासिल की। लेकिन पढ़ाई के दौरान भी उनका ध्यान सैद्धांतिक ज्ञान से ज्यादा व्यावहारिक समस्याओं के हल पर था। उन्होंने तय कर लिया था कि वह कुछ ऐसा करेंगे जिससे पूरी दुनिया का भविष्य बदलेगा। एलोन मस्क की पहली कंपनी थी ज़िप्डो, जो एक ऑनलाइन सिटी गाइड और बिजनेस डायरेक्टरी थी। उस वक्त इंटरनेट नई चीज थी और मस्क ने उसी समय समझ लिया था कि आने वाला समय डिजिटल होगा। कॉम्पैक ने ज़िप्डो को 1999 में करीब $307 मिलियन में खरीद लिया और मस्क को इसमें से करीब $22 मिलियन मिले। इस पैसे से वे आराम से जिंदगी बिता सकते थे, लेकिन मस्क के लिए ये बस शुरुआत थी। इसके बाद मस्क ने X.com नाम से एक ऑनलाइन बैंकिंग और पेमेंट कंपनी शुरू की, जो बाद में पेपैल में बदल गई। पेपैल ने ऑनलाइन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को आसान और सुरक्षित बना दिया। ये कंपनी इतनी सफल हुई कि ईबे ने इसे लगभग $1.5 बिलियन में खरीद लिया। इस सौदे से मस्क को करीब $180 मिलियन मिले, लेकिन उन्होंने इस पैसे को बचाया नहीं, बल्कि 3 बड़ी और जोखिम भरी कंपनियों में लगा दिया: टेस्ला, स्पेसएक्स और सोलासिटी। यहां से मस्क की असली परीक्षा शुरू हुई। उन्होंने स्पेसएक्स की शुरुआत की ताकि इंसान को पृथ्वी से बाहर जीवन के लिए तैयार किया जा सके। उनका सपना था कि मानव जाति को इंटरप्लैनेटरी बनाया जाए, यानी कि हम दूसरे ग्रहों पर भी बस्तियां बसा सकें। शुरुआत में उन्होंने 3 बार रॉकेट लॉन्च किए और तीनों बार नाकाम रहे। पूरी दुनिया उन्हें पागल समझने लगी। मीडिया ने मजाक उड़ाया, निवेशकों ने पैसा खींच लिया। लेकिन मस्क ने चौथा प्रयास किया, जो सफल हुआ। इसके बाद नासा ने स्पेसएक्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया और यहीं से मस्क की किस्मत बदलने लगी। साथ ही मस्क ने टेस्ला को भी जमीन पर लाना शुरू किया। उस समय इलेक्ट्रिक कारों की दुनिया में कोई खास भरोसा नहीं था। लोग मानते थे कि पेट्रोल और डीजल ही आने वाले कई दशकों तक राज करेंगे। लेकिन मस्क ने इस सोच को बदला। उन्होंने टेस्ला को सिर्फ एक कार कंपनी नहीं, बल्कि एक टेक्नोलॉजी कंपनी बनाया। शुरू में कंपनी को भारी नुकसान हुआ, शेयर गिर गए, लेकिन मस्क ने अपनी संपत्ति गिरवी रखकर कंपनी को जिंदा रखा। धीरे धीरे लोग टेस्ला की तरफ आकर्षित होने लगे और फिर ऐसा समय आया जब पूरी ऑटो इंडस्ट्री टेस्ला को फॉलो करने लगी। एलोन मस्क सिर्फ कार और स्पेस तक सीमित नहीं रहे।
उन्होंने सोलर सिटी के जरिए सोलर एनर्जी को आम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। द बोरिंग कंपनी के जरिए ट्रैफिक की समस्या सुलझाने की कोशिश की। न्यूरलिंक के जरिए मस्तिष्क और कंप्यूटर को जोड़ने का सपना देखा। स्टारलिंक के जरिए दुनिया के हर कोने में इंटरनेट पहुंचाने की योजना बनाई। इन सब प्रोजेक्ट्स में एक बात कॉमन थी, ये सब भविष्य से जुड़ी सोच थी। मस्क सिर्फ वर्तमान की समस्याएं नहीं सुलझा रहे थे, वो आने वाले 100 सालों को बेहतर बनाने की दिशा में काम कर रहे थे। उनकी हर कंपनी की शुरुआत में असफलताएं आई, उन्हें धोखा मिला, नुकसान हुआ, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनका मानना है कि जब तक आप असफल नहीं होते तब तक आप कुछ नया नहीं कर रहे। उन्होंने बार बार कहा है कि मैं असफलता से डरता नहीं हूं, मैं स्थिरता से डरता हूं। यही सोच उन्हें बाकियों से अलग बनाती है। 2021 में टेस्ला के शेयरों में जबरदस्त उछाल आया और स्पेसएक्स की वैल्यू बढ़ने लगी। इसके चलते एलोन मस्क की नेटवर्थ तेजी से बढ़ी और उन्होंने अमेज़न के जेफ बेजोस को पीछे छोड़ते हुए दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति का स्थान हासिल किया। लेकिन मस्क के लिए दौलत कभी प्राथमिकता नहीं रही। उन्होंने खुद कहा है कि मेरे पास घर नहीं है, मैं दोस्तों के घरों में रुकता हूं। मेरी दौलत फैक्ट्रियों, रिसर्च और रॉकेट्स में है, इनकी लग्जरी में। एलोन मस्क की इस कहानी से यह साफ होता है कि दुनिया में सबसे अमीर बनने के लिए सिर्फ पैसा कमाना काफी नहीं होता, उसका विजन, जुनून और इंसानियत से जुड़ा मकसद होना भी जरूरी होता है। मस्क ने हर कदम पर रिस्क लिया, अपनी पूरी संपत्ति दांव पर लगाई, खुद के खिलाफ खड़ी दुनिया का सामना किया और फिर भी डटे रहे। आज वो सिर्फ सबसे अमीर नहीं बल्कि सबसे प्रभावशाली लोगों में से एक है, जो भविष्य की दिशा तय कर रहे हैं। उनकी कहानी हर उस इंसान को प्रेरणा देती है जो कुछ बड़ा करना चाहता है लेकिन डरता है। मस्क दिखाते हैं कि अगर आप में हिम्मत है सपने देखने की, रिस्क लेने की और असफल होने के बाद उठ खड़े होने की, तो कोई ताकत आपको सफल होने से रोक नहीं सकती। एलोन मस्क की सोच दुनिया के लिए एक नया रास्ता खोलती है, एक ऐसा रास्ता जहां सीमाएं नहीं है, जहां असंभव कुछ नहीं है और जहां इंसानियत की भलाई सबसे बड़ा उद्देश्य है। उनकी जिंदगी हमें बताती है कि दुनिया में सब कुछ बदला जा सकता है अगर सोच अलग हो और मेहनत बेइंतहा। दोस्तों, एलन मस्क की कहानी सिर्फ पैसे कमाने की कहानी नहीं है, ये एक ऐसी कहानी है जो हमें सिखाती है कि सपने कितने भी बड़े क्यों न हो, मेहनत, जुनून और हिम्मत से उन्हें हकीकत में बदला जा सकता है। वो एक ऐसे इंसान हैं जिन्होंने न सिर्फ अपनी जिंदगी बदली बल्कि पूरी दुनिया को बदलने की कोशिश की। टेस्ला ने इलेक्ट्रिक कारों को मुख्य धारा में लाया, स्पेसएक्स ने अंतरिक्ष यात्रा को सस्ता और सुलभ बनाया और उनकी बाकी कंपनियां भविष्य की तकनीकों को आकार दे रही है। तो अगली बार जब आप कोई बड़ा सपना देखें तो एलन मस्क को याद करें। अगर वो एक छोटे से शहर से निकलकर दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन सकते हैं, तो आप भी अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें कमेंट में बताएं कि आपको एलन मस्क की कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा प्रेरणादायक लगा। और हां, अगर आप ऐसी ही मोटिवेशनल कहानियां और देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक सपने देखते रहें और उन्हें हकीकत में बदलने की कोशिश करते रहें। थैंक यू।